जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। एक आदमी अपने मन को शांत करना चाहता था। ध्यान सीखने वो एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जा पहुंचा। उसने ध्यान के साथ अन्य प्रक्रियाएं सीखी। कुछ दिन आश्रम में रहने के बाद वो मास्टर से पूछता है कि अगर मैं हर दिन 4 घंटा ध्यान करूं तो मन को पूरी तरह जीतने में मुझे कितना समय लगेगा। मास्टर ने कहा 10 साल। उस आदमी ने फिर पूछा, अगर मैं हर दिन 8 घंटा ध्यान करूं तो कितना समय लगेगा। मास्टर ने कहा 20 साल। आदमी ने आश्चर्य किया कि अगर मैं दोगुनी मेहनत करूं तो मुझे ज्यादा समय क्यों लगेगा। मास्टर ने कहा कि असल में तुमको केवल 2 घंटा ध्यान करने की जरूरत है। अगर तुम 2 घंटे का काम 8 घंटे में करोगे तो तुम थकोगे, परेशान रहोगे और असली मकसद भूल जाओगे। यू विल मिस द होल पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस। आदमी ने पूछा, तो जीवन का असली मकसद क्या है। मास्टर ने कहा, सारे दुख और परेशानी मन से प्रकट होते हैं। अगर मन नियंत्रण में है तो कोई दिक्कत नहीं। खुश और आनंदित रहना यानी मन को जीतना जीवन का असली मकसद है। इसलिए हमेशा अपना बेस्ट करो, मन लगाकर सारे काम करो, ना ज्यादा करो ना कम करो। जितना जरूरी हो, जैसे जरूरी हो वैसे करो, फिर मस्त रहो, खुश रहो। जब ऐसा करोगे तो तुम आनंदित और जिंदा दिल रहोगे और एक दिन मन को पूरी तरह पार कर जाओगे। ये कहानी डोंगुई की किताब द 4 स्पिरिचुअल एग्रीमेंट्स में मिलती है, जो कहती है कि अगर आप अपने आप से 4 वादे यानी 4 एग्रीमेंट्स निभा जाओ तो आप अपनी जिंदगी को हर तरह से सफल बना लोगे। किताब में चौथा एग्रीमेंट है ऑलवेज डू योर बेस्ट। हर परिस्थिति में बेस्ट महसूस करो और अपना बेस्ट करो। किसका बेस्ट? आपका बेस्ट। आप हर परिस्थिति में एग्जैक्टली उतना करते हो जितने की जरूरत है, ना कम ना ज्यादा, क्योंकि आपके अंदर और बाहर सब जीवित है और सब लगातार बदल रहा है। इसलिए हर परिस्थिति में आपका बेस्ट अलग दिखेगा। ये बारीकी से समझना क्यों जरूरी है? इसलिए कि जिस दिन आप तरोताजा हो उस दिन आपका बेस्ट अलग है। जिस दिन आपको बुखार है उस दिन आपका बेस्ट अलग है। अगर आप हर स्थिति में अपना बेस्ट करोगे तो आपके मन को जज करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको गिल्ट और डाउट नहीं होगा। आपने खुद महसूस किया होगा कि जिस दिन आपने पूरा मन लगाकर काम किया होता है उस रात को नींद अच्छी आती है। जब आप बेस्ट करते हो तो सबसे पहले मन शांत होने लगता है, फिर साथ में दूसरा बदलाव आता है, अवेयरनेस। अधिकतर लोग बेहोशी में जी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और मन में कुछ चल रहा है। पुरानी बातें आज भी परेशान कर रही हैं। जब आप हर दिन हर समय बेस्ट करते हो तो आप बेहोशी में नहीं जी सकते। आपको सचेत रहना पड़ता है कि आपके अंदर और बाहर क्या चल रहा है, आपके विचार कैसे हैं, एनर्जी पैटर्न्स कैसे हैं। आपको ध्यान देना पड़ता है, खुद से अन्वेषण करना पड़ता है कि मैं अपने आसपास बेहतर से बेहतर क्या कर सकता हूँ, जिससे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है वैसे आपके अंदर समत्वम बढ़ता है। समत्वम में इमोशनल, मेंटल और एनर्जेटिक तीनों बैलेंस शामिल है। आपको पता होता है कि आज आपकी कितनी सीमा है और आज कितनी ज़रूरत है। आप उतना ही करते हो, नहीं तो आप अपने आप को चोट पहुंचा लोगे या फिर बर्न आउट हो जाओगे। अवेयरनेस और बैलेंस के साथ आप सीखने लगते हो, क्योंकि जब आप ध्यान देते हो कि क्या बेहतर हुआ, क्या अच्छे से किया जा सकता है, तो आपके काम की क्वालिटी, आपके फोकस की क्वालिटी और आपके जीवन की क्वालिटी समय के साथ हर दिन बढ़ने लगती है। अवेयरनेस, बैलेंस और फोकस के साथ एक और बदलाव आने लगता है, डिटैचमेंट। रिवॉर्ड के प्रति डिटैचमेंट पैदा होता है। कैसे? अगर कोई काम नहीं हुआ तो आप खुद को जज नहीं करते, खुद को गाली नहीं देते, क्योंकि आपको पता है कि जितना हो सकता था, जितना मन, दिमाग और शरीर लगाया जा सकता था, उतना किया। जब आप खुद को जज नहीं करते तब आप रिजल्ट से भी डिटैच हो जाते हो। रिजल्ट आ पाए या ना संभव हो पाए, लक्ष्य कितनी दूर नजर आए या पूरा हो जाए, आप हमेशा डिटैच होकर ही अपना बेस्ट करते हो। डिटैचमेंट से डर खत्म हो जाता है और डर खत्म होने से अगली क्वालिटी का विस्तार होता है, वो है इंटेंसिटी। जब डर खत्म होता है और अवेयरनेस बढ़ती है तो जीवन की इंटेंसिटी बढ़ने लगती है। इंटेंसिटी का मतलब आप बिना डर के पूरी तरह डूबकर सही एक्शन लेने लगते हो।
बैलेंस अभी भी होता है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ जाती है और आप हर एक्शन लेने में खुशी महसूस करने लगते हो। जब लोग अपना बेस्ट नहीं कर पाते तो कैसा दृश्य होता है? डॉन रुई कहते हैं कि अगर रिवॉर्ड यानी सैलरी का लालच ना हो तो अधिकतर लोग एक्शन के बारे में सोच भी नहीं पाते। फिर आधे मन से एक्शन लेने में बहुत मेहनत लगती है, मानसिक कष्ट होता है। इस कष्ट से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोग दुनिया भर की आदत डाल लेते हैं और हफ्ते भर संडे का इंतज़ार करते हैं। जब संडे आता है तो अपने आप को एंटरटेनमेंट के नशे में डुबा लेते हैं और पार्टीज में सुन्न हो जाते हैं। इस एस्केपिज्म में भी खुशी नहीं मिलती, क्योंकि दिमाग को प्रेजेंट में रहना नहीं आता। कुछ ही देर में आप अगले और पिछले हफ्ते के बारे में सोचने लगते हो। एस्केपिज्म का रूप हमारे अंदर भी दिखता है। अगर आप नोटिस करते हो कि दिन भर दिमाग शांत नहीं रह पाता, आप कुछ करते हो फिर भी पीछे दिमाग में कमेंट्री चलती रहती है। आप चलते फिरते चीज़ों से टकराते हो, आप सोचते कुछ हो, मुंह से कुछ और निकलता है और होता कुछ और ही है। अगर आपके साथ ये सब होता है तो इसका ये मतलब है कि आप में कोई कमी नहीं है, यानी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। आपको इस साइकिल से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बस अपना बेस्ट देना शुरू करो, जो भी कर रहे हो उसमें मज़ा लेना शुरू करो। तो सवाल ये है कि हम हमेशा बेस्ट एक्शन कैसे लें? इस जवाब के साथ वीडियो को समराइज भी करते हैं। डॉन रुई कहते हैं, इट्स लाइक एनी अदर बिलीफ दैट आई चोज, आई डू माई बेस्ट इन एवरीथिंग आई डू एंड फील। जैसे आपने बाकी बिलीफ सिस्टम पर विश्वास कर लिया है, वैसे ही इस बात पर आपको यकीन करना होगा कि मैं जो भी करता हूँ, जो भी सोचता हूँ, वो हमेशा अपना बेस्ट होता है। शुरू में आपको बहुत मुश्किल आएगी। मन बीच में अलग अलग बातें बोलना शुरू करेगा कि इन सब से कुछ नहीं होता, हर समय कोई अपना बेस्ट नहीं कर सकता, इतनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। तो अपने आप को याद दिलाओ कि आज तक आपने जो भी सीखा वो रेपिटेशन से सीखा। ये बिलीफ आप रेपिटेशन से ही अपनाएंगे कि मैं हमेशा अपना बेस्ट सोचता और करता हूँ। डॉन रुई कहते हैं कि अगर आप इतना करना सीख लो तो सारी स्पिरिचुअल किताबों का ज्ञान आपके लिए खुल जाएगा। आपको अपने मन को जीतने के लिए कोई फिलॉसफी जानने की ज़रूरत नहीं है। एक्शन इज़ द वे ऑफ लाइफ। आपके दिमाग में जितनी भी कल्पनाएं हैं, आइडियाज़ हैं, वो तभी सच हो सकते हैं जब आप सही एक्शन बार बार लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी कल्पना से शुरू होता है, विचारों से एनर्जी फिर वाइब्रेशन में बदलता है, आखिर में एक्शन और रिजल्ट का रूप लेता है। पूरा ब्रह्मांड विराट और सूक्ष्म एक्शन के रूप में ही अपने सारे काम करता है। एक बार आप अपना बेस्ट करने में पारंगत हो गए तो आप जिस चीज़ या प्रोजेक्ट या सपने को हाथ लगाओगे उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मन को जीतना ज़रूरी है, क्योंकि आपको काम दुखी नहीं करता, आपको पढ़ाई बोर नहीं करती। ये मन है जो दुखी रहता है, चिंता करता है, संदेह करता है और खुद को सजा देता है। आप हर स्थिति में अपना बेस्ट करना और बेस्ट महसूस करना शुरू करो, जिससे अवेयरनेस के साथ साथ बैलेंस बढ़ता है। असल में अवेयरनेस को छोड़कर समत्वम और बाकी सारे गुण आपके अंदर जन्म से ही मौजूद हैं। अब आप इनकी अहमियत समझने लगते हो। इन दोनों क्वालिटीज़ के साथ लर्निंग और फोकस में सुधार आता है। साथ में दो गुणों का पुनर्जन्म होता है, डिटैचमेंट और इंटेंसिटी। और डर के कम होने से जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ने लगती है, वैसे वैसे आपको एक्शन में खुशी महसूस होने लगती है, जो पूरे जीवन में फैल जाती है, क्योंकि आपका पूरा जीवन ही एक्शन का बना है। और यही खुशी आपको मन के पार ले जाती है। फोर्थ एग्रीमेंट एक्शन के बारे में है, जिनसे आपके पहले 3 एग्रीमेंट्स भी पूरे होते हैं। और पहला एग्रीमेंट है जिससे बाकी 4 एग्रीमेंट्स पैदा होते हैं। सबसे पहला एग्रीमेंट आपके अंदर बैठे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम तोड़ने के लिए है। अभी समय हो तो वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।